स्वागत है आपका आपके अपने खूबसूरत से चैनल साइंस का जादूगर में। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वीडियो नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। आपका चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का, आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 13 है। तो स्टडी करते हैं स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स के बारे में जान चुके हैं, मैग्नेट के बारे में जान चुके हैं, मैग्नेट का ओरिजिन क्या हुआ, मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी रह गई थी, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का टॉपिक हमारा मैग्नेट। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेट के बारे में हम जान चुके थे पहले ही कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिज्म का फिनोमेना क्या है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ये सब हम सब कुछ जान चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर। लेकिन स्टूडेंट्स, मैग्नेट्स की 2-3 प्रॉपर्टीज वहाँ पर रह गई थी टाइम के कमी के कारण, इसलिए मैं आपको यहाँ बताऊंगा कुछ मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम जानेंगे अपना न्यू टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं। When magnet is freely suspended, it always aligns towards north-south direction. Students, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊंगा कि जब हमें क्या है, हमें मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक थ्रेड है, थ्रेड में आपने बांध दिया किसी मैग्नेट को, यानी कि बार मैग्नेट को। बार मैग्नेट का जो ये है स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, ये हमारा साइंस का जो फिजिक्स में रेड और ब्लू कलर से हम शो करते हैं दोनों अलग अलग पोल्स को। इसमें नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स, when a magnet is freely suspended, it always aligns north towards north-south direction। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये मैग्नेट है, ठीक है। अगर मैं इसको किसी थ्रेड में बांध दूं स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं इसको बांध रहा हूं, ओके स्टूडेंट्स, मैंने इसको ऐसे बांध दिया। अब स्टूडेंट्स, हमारे जो स्टेटमेंट कह रहा है ये हमारी मैग्नेट है, आप मान रहे हैं ये आपकी मैग्नेट है, ये एक थ्रेड है। अगर मैं इसको फ्रीली सस्पेंड कर दूं, यानी कि ऐसे लटका दूं, तो इसकी डायरेक्शन किसके टुवार्ड होगी? तो वो उसका आंसर है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। एक डायरेक्शन इसकी साउथ होगी, एक डायरेक्शन इसकी नॉर्थ होगी। स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से आया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली हमें मानना है यही कि जहां हमारी मैग्नेट सस्पेंड कर रही है दोनों डायरेक्शन, यानी कि दो डाइपोल, यानी कि दो हमारे मैग्नेट में पोल हैं, वो 2 पोल हैं, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है स्टूडेंट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा जो स्टेटमेंट है इसको मैंने प्रूव कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं, इसको अपने डस्टर पर निकाल लेते हैं क्योंकि हमें और स्टडी करना है, अपना रब भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो एग्जाम्पल है वो खत्म हुआ। अब स्टूडेंट्स, ये वाली बात हो गई। अब स्टूडेंट्स, आपको मैं ये बता दूं ये कंपलसरी क्यों है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? इसका स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बताया था, जो गडरिये के थ्रू जो मैग्नेटाइट ओर निकाला गया था, निकाला नहीं गया था, एक गलती से, कोई डिस्कवरी नहीं बोलेंगे उसको स्टूडेंट। जो प्रूव किया था वो साइंटिस्ट ने प्रूव किया था, बस उससे गलती से यानी कि अनजाने में उसे मिल गया। तो स्टूडेंट्स, क्या हुआ, जो मैग्नेटाइट ओर हमारे अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, जो अंदर वाली लेयर है स्टूडेंट्स, वहां पे मैग्नेटाइट पाया जाता है। वहां पे क्या स्टूडेंट्स, बेसिकली ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन कोई भी फोर्स है तो वह कहाँ से लगता है, हम उसको कहाँ से काउंट करते हैं? सेंटर ऑफ मास से। और हमारे अर्थ का सेंटर ऑफ मास कहाँ है हमारा? यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, यहाँ मैग्नेटाइट ओर मिला है। तो स्टूडेंट, यहाँ जब ये मैग्नेटाइट और मिला था तो इसकी डायरेक्शन थी वहाँ के अकॉर्डिंग नॉर्थ और साउथ, इसलिए इसको ये एक स्टेटमेंट है
इसके लिए हमें स्टडी करने के लिए, हमें इजी बनाने के लिए हमने ये कह दिया है कि जब हम अपने उसको मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो डायरेक्शन जो होगी हमारी नॉर्थ और साउथ होगी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं हमारा अगला स्टेटमेंट क्या है। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाइपोल। मैग्नेट क्या करती है, केवल डाइपोल में एग्जिस्ट करती है, हमेशा एग्जिस्ट करती है। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि मेरे पास एक डाइपोलर मैग्नेट है, स्टूडेंट्स बेसिकली डाइपोलर शब्द को लगाना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैग्नेट है वो खुद से डाइपोलर है। अगर आप कहें मैं उसको काट दूं, तोड़ दूं, उसके 4-5 पार्ट कर दूं तो अलग अलग पोल्स में बढ़ जाएगी, नहीं, वो अपने जो दो पोल हैं दोबारा उनको गेन कर लेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, जैसे मैंने एक मैग्नेट को तोड़ा, जैसे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैंने बीच में से इसको काट दिया है, तोड़ दिया, तो स्टूडेंट्स इसके 2 पार्ट हो गए। लेकिन आप कहेंगे ये साउथ है, ये नॉर्थ है, दिस इज रॉन्ग। ये क्या करेगी, अपनी जो पोलैरिटी, अपनी डाइपोलैरिटी है उसको गेन कर लेगी स्टूडेंट्स। ओके, ये हमें गेन कर लेगी हमारी मैग्नेट। तो स्टूडेंट्स हमने 2 स्टेटमेंट पढ़ लिए मैग्नेट के बारे में। अब हम अपना अगला देखते हैं क्या है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये वाली लाइन और बता दूं, जैसे मैंने ये बताया कि अभी हमारे 2 पोल हमेशा एग्जिस्ट रहेंगे, कभी 2 पोल्स नेवर बी सेम, ऑलवेज डिफरेंट, साउथ एंड नॉर्थ पोल स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारा 2 पोल हमारे सेम रहेंगे, हमें 2 पोल कभी सेम नहीं होंगे, नेवर बी सेम, ऑलवेज डिफरेंट, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, हमारी डाइपोलरिटी एग्जिस्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स, टॉपिक देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने आपके बोर्ड पे विराजमान है कुछ लिखित बातें। सबसे पहले उनको पढ़ते हैं, फिर उनका निष्कर्ष निकालते हैं स्टूडेंट्स, उनमें कुछ मैजिक ढूंढते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं, हमारा टॉपिक है अगला मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा अभी तक मैग्नेट क्या करता है, कुछ असर करता है, कुछ फोर्स लगाता है, कुछ फील कराता है, उसी फील का फील्ड बनता है। अब स्टूडेंट्स, आपके अंडर में एक टीचर है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे 350 सब्सक्राइबर हैं अभी फिलहाल। तो स्टूडेंट्स, मेरे अंडर में कितने बच्चे हैं, 350। जो मेरा प्रकोप है वो 350 बच्चों पे है। जैसे कि एक और एग्जांपल बताऊं मैं, बात करते हैं एक कैमरा की। कैमरा क्या है, उसकी कोई रेंज होती है, 4 मीटर 5 मीटर उसकी एक रेंज होती है। उसके अंडर में उसका क्या रहता है, अफेक्ट रहता है कैमरे का, कि उसका ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं उस एरिया का जितना पार्टिकुलर है। अब वही फील्ड यानी कि जो असर वाली बात है, फील्ड वाली बात है, प्रोडक्ट वाली बात है, फोर्स वाली बात है, अट्रैक्शन वाली बात है, वही आती है हमारे मैग्नेट में। जितने एरिया में, यानी कि मैग्नेट के अराउंड जितना एरिया है वहां उसका जितना अफेक्ट रहेगा, उसी चीज को बुला है मैग्नेटिक फील्ड। एक बार डेफिनेशन को रीड करके अच्छी तरह से वेरीफाई कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेट डेवलप अ सर्टेन एरिया अराउंड इट वेयर इट्स अफेक्ट बी फेल्ट। मैग्नेट क्या करता है, अपने अराउंड में एक एरिया क्या कर लेता है, डेवलप कर लेता है। उसको क्या करता है, वहां पर उस मैग्नेट का असर देखने को मिलता है, यानी कि अफेक्ट हम फील कर सकते हैं वहां पे उस एरिया में। और स्टूडेंट्स, एक और तरीके से समझ लीजिए, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ड्यू टू मैग्नेट कैन बी फेल्ट। स्टूडेंट, बात यहां भी वही है, क्योंकि यहां मैंने बोला कि मैग्नेट का अफेक्ट क्या है। अब मैग्नेट का अफेक्ट मैंने इसमें बता दिया कि अफेक्ट क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। अगर मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के अराउंड जहां जहां जितने एरिया में उसका यानी कि अफेक्ट देखने को मिला, अफेक्ट क्या है स्टूडेंट, रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन। रिपल्सन या अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, उसी जो फिनोमिना है और जो वही जो एरिया है। ओके स्टूडेंट, जो एरिया है, जो फील्ड है, उसी का नाम है मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स। ओके,
एक बार ध्यान से समझ लीजिए, एक और बार बताता हूं। ओके स्टूडेंट्स, दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे, कुछ और कंसेप्ट्स को समझेंगे जो हमारे किस पे आधारित हैं, हमारे मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स एक बार दोबारा बताता हूं, जैसे एक मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड जहां तक उसका असर है, जहां तक वो अट्रैक्शन या रिपल्सन करेगी, उसी एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स दूसरा टर्म हमारे सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड हम समझ चुके, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को हम देख तो नहीं सकते, केवल फील ही तो कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं स्टूडेंट्स, इसके मैंने क्या किया, ये मेरे पास नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये क्या करे, अट्रैक्ट करेगी, चिपक जाएगी। लेकिन जब रिपल्सन वाली बात आती है स्टूडेंट्स, ये अलग अलग पोल हैं, कहाँ रिपल्सन हो रहा है, कितने एरिया में रिपल्सन हो रहा है, तो उस एरिया को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट भी है, और उसको समझने के लिए हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी लाइंस है जो साइंटिस्ट के थ्रू कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद डिस्कवर की गई। इससे क्या है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि ये फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं कि वहां मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है होता है, फील्ड भी हमको कर सकते हैं, उसको देख तो नहीं सकते स्टूडेंट्स। अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस को फॉर्म किया है, हमारे साइंटिस्ट ने कुछ इमेजिनरी लाइंस को फॉर्म किया है। उन लाइंस का नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि जो लाइंस जो हमें रिप्रेजेंट करा रही हैं, क्या रिप्रेजेंट करा रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक बार डेफिनेशन और ये सब देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये मैंने गलत लिखा है, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक फील्ड इज स्टडीड बाय ड्राइंग इमेजिनरी लाइंस कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। स्टूडेंट्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कह लीजिए, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड कह लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह लीजिए, बात वही है। वहां हमें देखने को क्या मिल रहा है, ये लाइंस शो क्या करा रही है कि वहां कुछ फोर्स है। फोर्स कौन कौन सा है? रिपल्सन एंड अट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए। तो स्टूडेंट्स हमारा हुआ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड तो हमने देख लिया, हम समझ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने जैसा आपको बताया, इमेजिनरी लाइंस हैं जो क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि वहां पे प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं और इसके डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दे ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। जैसा कि आप अबव डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो एरोज हैं हमारे येलो कलर के, वो शो करते हैं क्या कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ की तरफ जा रही हैं, नॉर्थ से निकलती हुई साउथ की तरफ जा रही हैं। कोई आदमी है नॉर्थ से निकला साउथ में गया, फिर आया, फिर नॉर्थ से साउथ, ये इसका पाथ है, ये इसका रोडवेज है स्टूडेंट। प्लेस वेयर दे आर क्लोजर इंडिकेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स इस बात का मतलब मैं आपको बताऊं, जो आपके ऊपर डायग्राम है इसी से समझते हैं कि जहां क्लोजर होंगी लाइंस वहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जहां दूर दूर होंगी वहां वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। स्टूडेंट्स इसका और समझ लेते हैं, जैसे कि ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दो की जगह हम 4 बना लेते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं ये वाली लाइन की और ये वाली लाइन की। इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ क्या है हमारा
ये क्लोजर नहीं है, ये दूर है, तो यहाँ क्या होगा, हमारा वीक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होगा लेकिन वहां उसकी वैल्यू कम होगी अपेक्षा ये दोनों जो है यहाँ क्या है, क्लोजर है ये लाइंस, तो क्या होगा, यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो स्टूडेंट्स दो प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं, कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ, और क्या है, प्लेस वेयर दे आर क्लोजर इंडिकेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और स्टूडेंट्स बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, मैग्नेट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करता है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन वाला फोर्स, उसी की डायरेक्शन हमारी क्या बताती हैं, इमेजिनरी लाइंस कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये इस बात का मतलब है वी हैव टू अनदर पॉइंट्स, टू magnetic field lines never intersect each other as they give the direction of force or it is the vector quantity। okay students, इसका मतलब आपको बहुत जरूरी समझना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम और हमारा बोर्ड एग्जाम, यहाँ डिफरेंस है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन को पूरा घुमा देते हैं, और जब हमारा बोर्ड एग्जाम में वहाँ कम घुमाते हैं और सीधा सीधा भी पूछ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की मैं बात करूँ तो ये वाली लाइन को आपको गलत भी ठहराया जा सकता है थ्रू द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसका स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एज दे गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। स्टूडेंट्स आपको पता है हमारा फोर्स यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटी में आपको पता होगा, आपने क्लास 9th में अपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज का मतलब क्या है। स्केलर क्वांटिटी वो है जहां केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, आदमी कहीं भी भटक जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमें उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो हमें मतलब है डायरेक्शन की, आदमी कहीं भटकना नहीं चाहिए, हमारे पास ही आना चाहिए स्टूडेंट्स, और मैग्नीट्यूड से भी मतलब है। तो स्टूडेंट्स डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ऐसा फोर्स। ओके स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फोर्स। अब स्टूडेंट्स ये वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो वहाँ मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, तो वहाँ क्या होगा, अलग अलग सिस्टम हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ हमें सेम करना है, तो क्या करना है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पैरेलल होती है स्टूडेंट। अगर ये पैरेलल नहीं होंगी तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और इनकी डायरेक्शन क्या है, केवल यूनिडायरेक्शनल, नॉर्थ टू साउथ। अब यही इस डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन हमारी डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल है और वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्टूडेंट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। और स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व। अब स्टूडेंट्स इसका बताऊं मैं आपको, अगर मैं इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मिला दूं, जैसे ये कर्व बनाया है, ये भी स्टूडेंट्स कर्व है, ऊपर घुमा के नीचे से ये सब स्टूडेंट्स। तो यही बात ये कहना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, कोई लाइंस नहीं है, ये एक जाल है, माया जाल है, क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व है, यानी कि एक सर्कल यानी कि कर्व में बनी हुई है, क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार और क्लोज्ड कर्व है स्टूडेंट्स। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अगर स्टूडेंट्स वीडियोस अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, क्योंकि हमारी वीडियोस को आप पहले देख पाएंगे बेल आइकन को प्रेस करने से स्टूडेंट्स। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।